हेलो दोस्त, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस सिटी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम जो है वो लगे हुए हैं, उनके डेटें फिक्स हो चुकी हैं। सभी एग्जामों के डेट आ चुके हैं कि कौन सा एग्जाम आपका कब होने वाला है, चाहे वो आपका रेलवे, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, सबकी डेटें जारी कर दी गई हैं। ठीक है। और एक जो टॉपिक है, आपके सिलेबस से एक जुड़ा हुआ टॉपिक है, यहाँ से आपके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है। और किसी भी एग्जाम में आप बैठे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए भी हैं। ठीक है। तो आज हम लोग ये बहुत प्यारा सा टॉपिक रहने वाला है, तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सहायता हो सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। ठीक है। और आज का ये जो क्लास होने वाली है, यहाँ से यहाँ से आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये आपके भाई का आपसे वादा है। ठीक है। तो आज हम लोग जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं, ये आपकी करंट और स्टैटिक से रिलेटेड आपकी क्लास रहने वाली है। और यह है प्रमुख ऑपरेशन एवं अभियान। ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से ऑपरेशन कब चलाए गए, किस लिए चलाए गए। ठीक है। और कौन कौन से अभियान है, इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है। प्रमुख सबसे पहले हम लोग एक ऑपरेशन की बात करेंगे, मिशन दिव्य शस्त्र। ठीक है। आपसे पूछा जाए मिशन दिव्य शस्त्र जो है ये किस लिए चलाया गया था, तो ये अग्नि 5 के सफल परीक्षण का नाम दिया गया था। ठीक है। और सफल परीक्षण जो है 11 मार्च 2024 को डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा के तट पर, यानी उड़ीसा के तट से इसको जो है इसका परीक्षण किया गया था। ये मिशन दिव्य शस्त्र जो है, इसको याद रखना। अगला मिशन है मिशन दोस्त। मिशन दोस्त क्यों चला गया, तो आप सभी को पता होना चाहिए, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2023 में चलाया गया था। ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा कि मिशन दोस्त जो है ये कब चलाया गया, तो भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2023 में चलाया गया था। उद्देश्य क्या था, इस मिशन का चलाने का उद्देश्य क्या था, तो दोस्त आप सभी को याद रखना है, तुर्की व सीरिया में आए भूकंप के बाद पीड़ितों को मदद करना। ठीक है। जो मिशन दोस्त है, इस मिशन दोस्त का उद्देश्य क्या था, ये जो मिशन दोस्त है, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद करना ही मिशन दोस्त का जो यही एक उद्देश्य था। ठीक है। ऑपरेशन सजग की बात करें, ऑपरेशन जो सजग है, ऑपरेशन सजग, इसका जो प्रारंभ हुआ ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया था। और जो इसका उद्देश्य रहने वाला था, ठीक है, इसका जो उद्देश्य रहने वाला था, ये तटीय समुद्रियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको चालू किया गया था, ऑपरेशन सजग। ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन आप सभी को याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर ऑपरेशन संकल्प की, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। ऑपरेशन संकल्प कई पेपरों में पूछा गया है और आप सभी को पता है कि क्वेश्चन रिवीजन यानी रिपीट किए जाते हैं। ठीक है। तो ऑपरेशन जो संकल्प था, इसके तहत भारतीय नौसेना ने मार्च 2024 में माल्टा के जहाज एमवी रुवेन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे में से मुक्त करवाया गया। इसको याद रखना है। ठीक है। एक बार फिर से पढ़िएगा, ऑपरेशन संकल्प, इसके तहत भारतीय नौसेना ने 24 मार्च 2024 में माल्टा के जहाज एमवी रुवेन को 17 चालक दल के सदस्यों के साथ समुद्री लुटेरों के कब्जे से मुक्त करवाया था। यानी जो समुद्री लुटेरे होते हैं इन पर कब्जा कर लिया था, तो भारतीय सेना ने इसको यहाँ पे मुक्त जो है इसको यहाँ से मुक्त कराया था, यह बात कही गई है। और इसमें जो लुटेरे थे, इसमें 35 जो है सोमालियाई लुटेरे भी पकड़े गए थे। सोमालिया के लुटेरे, आप लोगों ने जब इतिहास पढ़ा होगा, वास्को डिगामा वगैरह को पढ़ा होगा, तो उस समय भी समुद्री लुटेरे जो सोमालिया के थे वो बहुत ज्यादा फेमस थे। सोमालिया डाकुओं का देश कहा जाता है। सोमालिया जो लुटेरे होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। याद रखना, इसमें 35 सोमालियाई लुटेरे भी पकड़े गए हैं। और इस सफल ऑपरेशन में अरब सागर में तैनात आईएनएस कोलकाता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको भी याद रखना, आपसे पूछेगा ऑपरेशन संकल्प में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी, तो आईएनएस कोलकाता के द्वारा निभाई गई थी। अगर बात करें हम ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, अगर बात करें ऑपरेशन इंद्रावती, तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। मार्च 2024 में हैती में हथियारबंद गिरोह व सेना के बीच हुए संघर्ष के कारण वहां फंसे भारतीयों को निकालने हेतु चलाया गया था। ठीक है। हैती में जो हथियारबंद गिरोह व सेना के बीच जो झड़प हुई थी, जो लड़ाई हुई थी, जो संघर्ष चल रहा था, तो जो हैती में भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। इसको आप सभी को याद रखना। आपसे पूछेगा कि इंद्रावती जो ऑपरेशन था इसको क्यों चलाया गया था, तो हाथी जो हैती देश है वहां पे जो फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए। अगर बात करें हम ऑपरेशन कामधेनु की, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन कामधेनु की, तो यह जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया। ठीक है।
जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उसके द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन कामधेनु का जो उद्देश्य था वो पशु तस्करी को रोकना व इससे जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, जो पशुओं की तस्करी हो रही थी उस तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था। इस बात को याद रखना है। कहां पे चलाया गया? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया था। इस बात को आपको नोट करके और पढ़ के रखना है, आपसे पूछे जाएंगे। यहां से आगे क्वेश्चन दिया गया ऑपरेशन करुणा। अगर ऑपरेशन करुणा की बात करें, ठीक है, अगर हम ऑपरेशन करुणा की बात करें तो प्रारंभ जो हुआ था ये भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया था ऑपरेशन करुणा। और क्यों किया गया था, उद्देश्य क्या था अगर पूछा जाए तो चक्रवात जो मोचा से प्रभावित म्यांमार देश की सहायता है। ठीक है, आप सभी को पता है जो म्यांमार देश था वहां पे एक चक्रवात आया, मोचा काफी नुकसान पहुंचाया था, उसमें जो लोग थे वहां पे उनको सहायता करने के लिए। और आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोरत व आईएनएस सावित्री द्वारा आपदा राहत पहुंचाई गई। ये तीन हमारे जो है हमारे जहाज है पानी वाले, ठीक है, इन्हीं के द्वारा, इसका नाम है आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोरता और आईएनएस सावित्री, इनके द्वारा जो है म्यांमार में हम लोगों ने सामग्री पहुंचाई थी। जो लोग वहां पे थे उनको दवा, खाना पीना, ये सारी चीज सामग्री थी, इसको हम लोगों ने जो है म्यांमार में पहुंचाने का काम किया था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि किन जहाजों से भेजा गया था, वो तो उनके नाम याद रखना, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस कमोरता और आईएनएस सावित्री के द्वारा पहुंचाया गया था। अगर बात करें हम ऑपरेशन कावेरी की, अगर बात करें हम ऑपरेशन कावेरी की, तो यह भारत सरकार द्वारा नौसेना, वायु सेना की जो मदद से चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी नौसेना और वायुसेना की मदद से चलाया गया था। उद्देश्य क्या था? हिंसा प्रभावित सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। सूडान में जो हिंसा हुई थी वहां से भारतीयों को सकुशल वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सबके लिए। अगर बात करें हम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स की, तो इजराइल द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, और हमास हमले के खिलाफ। आप सभी को पता है इजराइल और में जो हमास युद्ध चल रहा है, ठीक है, और कई लोग इजराइल के पक्ष में हैं, कई लोग दूसरे जो देश है उसके पक्ष में है, हमास, ठीक है। और इस हमास में जो है इसके विषय में आप सब लोग रोज न्यूज देख ही रहे हैं, तो आपको बस इतना याद रखना, ऑपरेशन आयरन जो स्वॉर्ड्स है इजराइल द्वारा प्रारंभ किया गया, हमास के हमले के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इसको चालू किया गया था। इस बात को याद रखना। अगर बात करें ऑपरेशन गंगा की, अगर बात करें ऑपरेशन गंगा की, तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में भारतीय नागरिकों को निकालना। इस अभियान के तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों की मदद से नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, मोल्दोवा और स्लोवाकिया से भारत लाया गया। ये यानी कि ये जो ऑपरेशन गंगा है, आप सभी को पता होना चाहिए ऑपरेशन गंगा है। आपको पता है रूस यूक्रेन, ठीक है, रूस और यूक्रेन का लगातार युद्ध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, चल रहा है, ठीक है। आज भी इनका जो है विवाद बना हुआ है। यूक्रेन जैसा छोटा देश बर्बाद हो चुका है रूस की मार से, ठीक है। तो यूक्रेन और रूस में जो फंसे भारतीय थे, यूक्रेन में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया। तो वहां पे जो फंसे विद्यार्थी थे या जो लोग वहां पे थे यूक्रेन में, तो उनको भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। इसको याद रखना है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा के तहत अपने भारतीयों को वापस लाया गया था। फिर आगे अगर हम बात करें ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय की अगर हम बात करें तो भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। हमास व इजराइल के मध्य जारी भीषण जंग के बीच भारतीयों को इजराइल से सुरक्षित भारत लाने हेतु, ठीक है, इजराइल से जो जहां पे जंग चल रही थी, तो यहां से जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड, ठीक है, तो भारत एवं यूएसए द्वारा उद्देश्य क्या था? पहले तो याद रखना ऑपरेशन जो बॉर्डर है किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत व यूएसए के द्वारा चलाया गया था। अगर इसका उद्देश्य पूछेंगे तो अवैध रूप से खतरनाक दवाओं के अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, जो अवैध रुपया और खतरनाक दवाओं का जो व्यापार हो रहा है, तस्करी हो रही है, तो उनको रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर चलाया गया था, भारत और यूएसए के द्वारा चलाया गया था। ये जरूर याद रखना है, ये पूछा जाएगा कि जो है ऑपरेशन बॉर्डर जो है ये किसके द्वारा चलाया गया? भारत और यूएस के द्वारा चलाया गया। आगे बात करेंगे ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है। ऑपरेशन जो ध्वस्त है ये प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना राष्ट्रीय जांच एजेंसी आईएनए के द्वारा चालू किया गया था। इसका जो उद्देश्य था ऑपरेशन ध्वस्त का, संगठित अपराध व आतंकवाद
जबरन वसूली व ड्रग्स एवं हथियारों की तस्करी आदि को समाप्त करने के लिए। यह बहुत अच्छा ऑपरेशन था, ठीक है, इसको समझने का प्रयास करिए। संगठित अपराध, ठीक है, व आतंकवाद व जबरन वसूली, ठीक है, आतंकवाद और जबरन वसूली, जो पैसे का वसूली की जाती है, वह ड्रग्स एवं हथियारों की जो तस्करी आदि को रोकने के लिए। ये जो काम है, आतंकवाद हो चाहे जबरन वसूली हो, ड्रग्स हो, हथियारों की सप्लाई हो, इन सब की तस्करी की जाती है, इन सब को रोकने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त, यानी ऐसे आतंकवादी संगठन, ऐसे जो जबरन वसूली का काम करते हैं, ठीक है, भाई लोग जो गुंडे बनने का प्रयास करते हैं या ड्रग्स और हथियारों को जो सप्लाई करते हैं, उन सब को रोकने के लिए, उन सब को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया था, इसको याद रखना। अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन अमानत की, ठीक है, अगर बात करें हम ऑपरेशन अमानत की, तो ये जो प्रारंभ हुआ था, ये भारतीय रेलवे के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। आप भी अगर रेलवे में यात्रा करते हैं, आप भी अगर ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपको ये चीजों के विषय में पता होना चाहिए। ये पढ़ाई के साथ साथ आपके जीवन में बहुत उपयोगी होने वाला है। ऑपरेशन अमानत जो है, ये प्रारंभ भारतीय रेलवे के द्वारा चला गया था, और जो उद्देश्य इसका था, यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैकिंग करना, ठीक है, और वापस करना। मान लो कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और हमारा कुछ सामान है जो खो चुका है, तो उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन अमानत, और इसी के तहत हमारा खोया हुआ सामान हम तक पहुंच जाएगा, लेकिन इन सब के विषय में हमें जानकारी हो तब। आगे हम बात करेंगे ऑपरेशन त्रिनेत्र। अगर आप ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 की बात करें, तो प्रारंभ जो हुआ था भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा चालू हुआ था? तो आप सब कहेंगे ये भारतीय सेना, ठीक है, किसके द्वारा? यह भारतीय सेना, ठीक है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू किया गया था। अगर बात करें उद्देश्य क्या था, तो जम्मू कश्मीर के पुच्छ में छिपे आतंकवादी, आप सभी को जम्मू कश्मीर का पुच्छ, आप सबने न्यूज वगैरह में देखा होगा, हमेशा ये चर्चा का विषय बना रहता है, ठीक है, पुच्छ। तो याद रखना, जम्मू कश्मीर के पुच्छ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए चलाया गया था, तो इसको जरूर याद रखना है, ऑपरेशन त्रिनेत्र। जब भगवान जो हमारे शंकर हैं, उनके जब तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाता है ना, आता है कि नहीं आता है? तो ऑपरेशन त्रिनेत्र हमारे भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया था, पुच्छ में छुपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ऑपरेशन कन्विक्शन की, ठीक है, ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन कन्विक्शन जो था, यह प्रारंभ यूपी सरकार द्वारा होता है, ठीक है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा शुरू होता है, ठीक है, यूपी सरकार द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन, और उद्देश्य इसका जो होता है अपराधियों को सजा दिलाना, ठीक है, अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य। और इसमें रेप, ठीक है, इसमें बात करेंगे, इसमें रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण व गोकसी जैसे अपराध शामिल थे, इनको याद रखना है, ठीक है। तो ये आप यूपी वालों के लिए, जितने भी लोग यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेशन कन्विक्शन, ठीक है, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, और यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया। इसमें अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लक्ष्य कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से केसेस को रखा गया है, तो बात करेंगे रेप, हत्या, डकैती, लूट जैसे जो है केस, इनको रखा गया है। आप सभी को पता है, और यूपी में तो बुलडोजर राज चलता है, समझ आ रहा है ना। जैसे ही ये गुंडों को पता चलता है, चाहे वो लुटेरे हो, चाहे वो बात करें रेपिस्ट हो, या फिर हम बात करें हत्यारे, डकैत, किसी भी प्रकार के माफिया हो, इन सभी माफियों के ऊपर यहाँ पे यूपी में बुलडोजर चलता है, ठीक है। कुछ चीजें अपवादिक है, उन पर हम बात नहीं करेंगे, ये राजनीति से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन आपको इतना याद रखना है, ऑपरेशन कन्विक्शन जो है ये यूपी सरकार से जुड़ा हुआ है, यूपी सरकार के द्वारा चालू किया गया था। आगे बात करेंगे ऑपरेशन गरुड़ की। ऑपरेशन जो गरुड़ है, ये प्रारंभ किया जाता है सीबीआई के द्वारा, ठीक है, ऑपरेशन गरुड़ जो है ये प्रारंभ सीबीआई के द्वारा किया जाता है। इसका जो उद्देश्य था, ये नशीली पदार्थ का धंधा करने वालों और उनके उत्पादन क्षेत्र और इस काम में मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ नशीले पदार्थ का धंधा करने वाले और उत्पादन क्षेत्र, यानी जो लोग इस नशीले पदार्थों का उत्पादन करते हैं, ठीक है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ को चालू किया गया था। अगर बात करें ऑपरेशन मेघ चक्र की, तो ऑपरेशन जो मेघ चक्र था, यह प्रारंभ किया जाता है सीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? ऑपरेशन मेघ चक्र जो है सीबीआई के द्वारा चालू किया जाता है। क्यों? ये जो चालू किया गया था ऑपरेशन मेघ चक्र, ठीक है, ये बाल यौन शोषण, ठीक है, बाल यौन शोषण सामग्री के प्रचार प्रसार साझा करने के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसको आप सभी को याद रखना, ऑपरेशन मेघ चक्र,
ठीक है। ये जो चाइल्डोग्राफी, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजें होती हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी सामग्री होती है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए इस पे रोक लगाई गई थी। हाँ, आगे हम बात करेंगे। हाँ, आगे बात करेंगे ऑपरेशन बंदर की। ठीक है, जो ऑपरेशन बंदर है, जो ऑपरेशन बंदर है, यह जो है प्रारंभ होता 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के द्वारा। इसका उद्देश्य था, इसके तहत पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया था। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, एक बार एयर स्ट्राइक हुआ था। एयर स्ट्राइक में हमारे सैनिकों ने अपना जो लड़ाकू विमान होते हैं उनसे जाते हैं और पाकिस्तान के जो जहां पे आतंकवादी संगठन या आतंकवादी जो छावनियां बनी हुई थी, बंकर बने हुए थे, वहां पे सीधा अटैक करते हैं और लगभग 300 आतंकवादियों को ढेर किया था हमारी भारतीय सेना ने। आगे बात करेंगे ऑपरेशन वनीला। ठीक है, यह 28 जनवरी 2020 को शुरू होता है भारतीय नौसेना के द्वारा और उद्देश्य क्या था, इसके तहत मेडागास्कर में चक्रवात, डायने व बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए किया गया था। अगर बात करें हम, ठीक है, अगर बात करें हम ऑपरेशन नमस्ते की, तो ऑपरेशन नमस्ते जो था, यह भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, इसका जो उद्देश्य था वो कोविड-19 के समय महामारी के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन था। ठीक है, आप सभी को पता है कि कोविड-19 में एक दूसरे को छूना नहीं था, एक दूसरे से दूर रहना था और हमारे भारत की कल्चर है कि हमसे अगर कोई बड़ा आता है तो उसको हमको रिस्पेक्ट देना है और रिस्पेक्ट देने के लिए हमको उसके पैर छूने होते हैं, हमारे भारत की संस्कृति है। लेकिन उस समय हमारे सरकारों के द्वारा जो चलाया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था कि किसी को टच नहीं करना है, अगर कोई हमसे बड़ा आता है तो उसको झुककर दूर से नमस्ते करना है, नमस्ते। ठीक है, ऐसे कैसे नमस्ते, तो क्या होगा, किसी को हम टच भी नहीं करेंगे और दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उसका सम्मान भी बना रहता है। तो ये हमारी नौसेना के द्वारा चलाया गया था, इसको याद रखना। आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ऑपरेशन 25। ऑपरेशन 25 जो है ये प्रारंभ किया गया भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन 25 भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया था। उद्देश्य क्या था, पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए, इसको जरूर याद रखना है। ऑपरेशन 25 भारतीय सेना के द्वारा उद्देश्य क्या था, आप सभी को पुलवामा की घटना याद आ रही होगी, वो बस हादसा जो हुआ था वो याद आ रहा होगा। ठीक है, तो पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड जो था आतंकी गाजी राशिद, इसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 चलाया गया था। बात करेंगे ऑपरेशन थंडर की। ठीक है, ऑपरेशन थंडर जो है ये जो है प्रारंभ रेलवे के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे होते हैं जो साइबर कैफे वगैरह होते हैं जो फर्जी जो है टिकटें काटा करते हैं, पैसा भी लेते हैं और सरकार के खातों में पैसा भी नहीं आता। ये कह सकते हैं कि वो साइबर अपराधी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर की जो है शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो था, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो था, इसका प्रारंभ भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था, भूकंप व सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया देश की मदद करना। ठीक है, इंडोनेशिया में जो भूकंप और सुनामी आए थे उनकी मदद करने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री। अगर बात करें ऑपरेशन थास्ट की, ठीक है, थास्ट जो होता है यह प्रारंभ रेलवे सुरक्षा बलों के द्वारा चालू किया जाता है। उद्देश्य क्या है, रेलवे परिसर एवं रेलगाड़ियों में अनावृद्धिक ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोकने के लिए। आपने देखा होगा बिस्लेरी वगैरह का जो पानी आता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो डुप्लीकेट पानी भी बिस्लेरी के नाम पे या और भी कोई ब्रांडेड पानी होता है उनके नाम पे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इन फर्जी ब्रांड वालों की जो बोतलें हैं, पानी की बोतलें हैं, इन पे रोक लगाने के लिए ऑपरेशन चालू किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात करेंगे ऑपरेशन परवाह। ठीक है, ऑपरेशन जो परवाह है ये प्रारंभ कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए, क्योंकि वहां पर बाढ़ आ गई थी, आप सभी को पता है, और उस बाढ़ से उस एयरपोर्ट को बचाने के लिए ऑपरेशन परवाह चालू किया गया था, क्योंकि उस एयरपोर्ट की हम सबको परवाह थी इसलिए। ठीक है, बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था ये आरंभ किया गया भारतीय सेना। ठीक है, भारतीय किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया। 1 से 10 जून 1984 के मध्य शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था अमृतसर के हरमिंदर साहिब परिसर को अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए। ठीक है, कुछ अलगाववादी नेता थे जिनका नाम था जरनैल सिंह और उनके समर्थक, इनसे मुक्त कराने के लिए हरमिंदर साहिब का जो परिसर है उसको मुक्त कराने के लिए चलाया गया था 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। याद रखना है, घटना चाहे जितनी पहले की हो आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं।
आगे बात करेंगे हम, आगे बात करेंगे ऑपरेशन मर्यादा की। ऑपरेशन मर्यादा, तो ये प्रारंभ किया गया उत्तराखंड पुलिस द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चालू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए, ठीक है। कोई भी तीर्थ स्थल हो चाहे पर्यटक स्थल हो, स्वच्छता जरूरी है, साफ सफाई बहुत जरूरी है। इसी के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। किसी भी आप परिसर में जाओ, किसी भी धार्मिक मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, तो साफ सफाई का ध्यान रखना है। हम नहीं सफाई कर सकते तो हमें कूड़ा करने का भी अधिकार नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है और इस मर्यादा के साथ हमें कहीं जाना चाहिए। बात करेंगे ऑपरेशन अमृत की। जो ऑपरेशन अमृत है, यह प्रारंभ किया गया केरल सरकार के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य जो था वो एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए, जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं उनको कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गया था। क्योंकि आज की डेट में आपने देखा होगा, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, छोटे छोटे जितने भी डॉक्टर होते हैं, ये दवा के साथ एंटीबायोटिक जरूर लगा के देते हैं ताकि कोई रिएक्शन ना हो, ठीक है, इसलिए जरूर लगाते हैं, तो इनको कम करने के लिए। हालांकि ये सब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है जितना ज्यादा दवाएं होती है। अगर ऑपरेशन ग्रीन हंट की बात करें तो यह प्रारंभ सीआरपीएफ के द्वारा 2009 में किया गया था। उद्देश्य क्या है? नक्सलवादियों के खात्मे हेतु अभियान था, कि नक्सलवादियों को क्या करना है? खत्म कर देना। उसके लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया था। आगे बात करेंगे ऑपरेशन पोलो। यह सितंबर 1948 भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया था। कब? 1948 में भारतीय सेना के द्वारा। उद्देश्य क्या था? हैदराबाद के निजाम को आपदस्थ कर इसे, ठीक है, भारत का हिस्सा बनाना। आप सभी को पता है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर तीन ऐसी देशी रियासतें थी जो भारत में विलय करने से इनकार कर रही थी। लेकिन ये बात, ये देन है हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो हैदराबाद हो, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उनको भारत के कदमों में झुकना पड़ा। वहां के नवाबों को भारत के कदमों में झुकना पड़ा। ये देन है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है। याद रखना, ऑपरेशन पोलो 1948 भारतीय सेना के द्वारा हैदराबाद के निजाम को उसके पद से हटा के और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बनाने के लिए चालू किया गया था। अगर बात करेंगे ऑपरेशन नारकोस, ठीक है, ऑपरेशन नारकोस जो है, यह प्रारंभ रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किया जाता है। उद्देश्य रेल के माध्यम से होने वाली नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि नशीले पदार्थों का बहुत ज्यादा, ड्रग्स वगैरह का जो है तस्करी होती, कालाबाजारी होती, इसको रोकने के लिए। अगर बात करें ऑपरेशन वंदे भारत की, ऑपरेशन जो वंदे भारत था, यह प्रारंभ किया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? कोविड, ठीक है, कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। जितने भी विदेश में नागरिक फंसे रहे हो, चाहे वो कोई भी देश रहा हो, उन देश में जो फंसे भारतीय नागरिक थे, इनको भारत वापस कर लाने के लिए चलाया गया था, ठीक है। कौन सा? ऑपरेशन वंदे भारत। किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा। अगर बात करें ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन ऑक्टोपस जो था, यह प्रारंभ किया गया आईएनए के द्वारा। किसके द्वारा? आईएनए के द्वारा एवं ईडी द्वारा प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य इसके क्या थे? इसके जो उद्देश्य थे, इसके तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं रेरर फंडिंग के लिए जो छापामारी करना, ठीक है, ये एनआईए के द्वारा चालू किया था, ईडी के द्वारा, ठीक। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध जो देश में हिंसा फैलाने का काम करते थे, उनके खिलाफ छापामारी के लिए चालू किया गया था, इसको याद रखना है। आगे बात करेंगे ऑपरेशन अलर्ट की। यह भी जो है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है? भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवादी झड़प होती रहती है, आतंकवादी हमला करते ही रहते हैं पाकिस्तान से आके, तो उन सीमा पे सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अलर्ट। क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी नहीं, यानी ये बोल सकते हैं कि आतंकवादियों की घुसपैठ होती रहती है। अगर भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ होगी तो नुकसान होगा, इसलिए हम भारतवासियों को क्या रहना चाहिए? अलर्ट रहना चाहिए। यह बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें ऑपरेशन सद्भावना की, ऑपरेशन सद्भावना की बात करें तो ये जो है, ये भारतीय सेना के द्वारा चालू किया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका? जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्र व एलओसी के पास, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र व एलओसी के पास क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन सद्भावना, ठीक। अगर ऑपरेशन कायाकल्प की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जाता है, और उत्तर प्रदेश वालों, इसमें स्टार बना लो, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन कायाकल्प में स्टार बना लो, आपसे पूछा जाएगा। उद्देश्य क्या था इसका? इसके तहत प्रदेश में सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अगस्त 2022 तक आदर्श विद्यालय के रूप में परिवर्तित करने, ठीक है। अब जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, इनको कौन सा विद्यालय बनाने का संकल्प लिया गया था? ठीक है, सबको याद रखना है, कौन सा? आदर्श विद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया गया था। आप बताइए, 2020 तक करना था, 22 तक करना था,
क्या हो पाया है? ठीक है, तो याद रखना है, सरकारें जो होती हैं, सरकार के ऊपर जो हुकूमत करने वाले लोग होते हैं, वादा तो बहुत सारे करते हैं, क्या वो वादा को पूरा कर पाते हैं? ये सवाल हमको और आपको सरकारों से पूछना चाहिए, सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। किसी एक पार्टी का चश्मा लगा के हमें राजनीति में नहीं देखना है, हमें देश के हित में देखना है और देश के हित में सवाल करने हैं। अगर बात करें हम ऑपरेशन इस्माइल, ठीक है, ऑपरेशन इस्माइल नाम ही कितना अच्छा है, ठीक है। प्रारंभ किया गया गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। उद्देश्य क्या था? लापता बच्चों को पता लगाना और उनके पुनर्वास तक पहुंचाना, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन इस्माइल प्रारंभ गाजियाबाद पुलिस के द्वारा। उद्देश्य क्या है? लापता बच्चों को पता लगाना और उनके पुनर्वास यानी उनके घर तक पहुंचाना, ठीक है। तो आज का जो ये टॉपिक रहने वाला है, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, कि ये टॉपिक जो था इसमें मजा आया कि नहीं आया, आपको कैसा लगा ये टॉपिक, क्योंकि ये बहुत चुनिंदा क्वेश्चन थे, ठीक है। जितने भी ये ऑपरेशन से सवाल बनने वाले थे, जितने भी पूछे गए अब तक, सारे इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की जो ये क्लास थी कैसी थी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।